हेलो, आज हम आप लोगों को समुच्चय संक्रिया के विषय में बताएंगे। मतलब समुच्चय संक्रियाएं और सेट ऑपरेशंस में दो समुच्चयों का संघ या इसी को सम्मिलन भी बोलते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब है कि जैसे दो सेट हैं, माने दो समुच्चय ए और बी हैं, तो उनके संघ से मतलब है कि कोई एलिमेंट चाहे ए में हो चाहे बी में हो तो वह उसके संघ में होगा, अर्थात ए यूनियन बी में होगा। संघ को यूनियन कहते हैं। उनका संकेत यूनियन का ऐसे होता है, मतलब कि अगर ए यूनियन बी से तात्पर्य है कि जैसे कोई एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी। कहने का मतलब कि दो समुच्चयों में जैसे ए और बी है, तो कोई एलिमेंट ए में है तो भी वह ए यूनियन बी में कहलाएगा, और बी में है तो भी कहलाएगा, और अगर दोनों में है तो भी वह कहलाएगा। जैसे इफ ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा। अब जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, अब कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन यूनियन में आएगा। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 दोनों में है तो भी यूनियन में आएगा। 4 5, अर्थात ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं वह चाहे तो ए के होंगे, चाहे तो बी के होंगे, चाहे दोनों के होंगे, ठीक है, वो ए यूनियन बी में कहलाएंगे। प्रतीकात्मक भाषा में ए यूनियन बी को निरूपित करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट, माने एक्स ऐसा है, एक्स अवयव ए माने एक्स एलिमेंट ए या एक्स एलिमेंट बी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, तो ए यूनियन बी में क्या रहेगा। मतलब इसको लिखते समय ध्यान देना है कि जो दोनों में कॉमन है उसको भी लिखना है, जो ए में बचा है उसको भी लिखना है, जो बी में बच जाए उसको भी लिख लेना है, वही ए यूनियन बी होगा, ठीक है। अब दो समुच्चयों के संघ का गुणधर्म, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी में पहला है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम क्या है, मतलब जैसे कोई सेट ए है तो इसका स्वयं के साथ अगर यूनियन निकाला जाए तो वही सेट आएगा, वही समुच्चय आएगा। जैसे अगर ए बराबर ए बी सी है तो ए का ए के साथ ही निकालेंगे। फिर दोबारा अगर ए लिख लें ए बी सी, तो ए का ए के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो ए यूनियन ए बी सी ही आएगा, अर्थात वही ए हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इक्वल टू निकालेंगे तब भी 1 2 3 आएगा, अर्थात ए, ठीक है। यह इसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है वर्गसम नियम। मतलब किसी सेट का स्वयं के साथ अगर यूनियन निकालते हैं तो वही समुच्चय होता है। अब इसके आगे है, इसके और भी कई गुणधर्म हैं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव
बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसे दो सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। अगर मतलब क्रम को बदल दिया गया है, विन में एक्सचेंज कर दिया गया है, ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो हम मान लेते हैं, माना कोई एलिमेंट यक्स है जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यह क्या इंप्लाइज करेगा, यह इंप्लाइज करेगा कि यक्स एलिमेंट ए या एक्स एलिमेंट बी। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट बी या एक्स एलिमेंट ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट बी यूनियन ए। अब समझ जाए कि एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है, एक्स बी यूनियन ए का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुच्चयों के संघ में वर्सन नियम लागू होता है और क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है। आगे है इसी में तत्समक नियम, ठीक है। आइडेंटिटी रूल में दो है, जैसे कि कोई समुच्चय ए है, सेट ए है, इसका अगर यूनियन हम फाई के साथ निकालें, मतलब रिक्त समुच्चय के साथ निकालें, मतलब ए में जैसे 1 2 3 है, फाई में कुछ नहीं है, खाली है, तो ए का जब फाई के साथ यूनियन निकालेंगे तो ही ए आएगा, अर्थात ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। जबकि दूसरा है कि अगर हम ए का यूनियन समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट के साथ निकालें तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब अगर इसको प्रूफ करना चाहें, सिद्ध कर ऊपर किसके देंगे चाहें, तो पहले का हम मान लेते हैं, माना x एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड का ही मान लेते हैं। मतलब इसको सिद्ध करने के लिए तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हम x को सपोज करते हैं 5, तो यह इम्प्लाइज करता है, मतलब इंगित करता है क्या कि x नियम क्या जानते हैं, ए यूनियन बी का, x ए में है या x बी में है वही चलता है। यहाँ हो जाएगा x एलिमेंट ए, फिर यहाँ या लगाएंगे x एलिमेंट 5, तो 5 में तो कुछ है नहीं, ठीक है, 5 में कुछ होता नहीं, तो लिख सकते हैं x एलिमेंट ए। तो क्या हो जाएगा, x ए यूनियन 5 में है और x ए में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए कह सकते हैं a यूनियन 5 इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। इसी का दूसरा है, उसका प्रूफ देख लें। सेकंड का मान लेते हैं, माना x बिलोंग करता है ए यूनियन यू में, यूनिवर्सल। यह क्या इंप्लाइज करेगा कि x एलिमेंट ए है या x एलिमेंट यू है। अब u का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, u माने समष्टि, उसका यूनिवर्स है, तो जब यूनिवर्स में है तो ए में तो होगा ही, ठीक है, तो हमें ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू केवल यूनिवर्स लिखने का, जब ए में है तो उसके यूनिवर्स में रहेगा ही, फिक्स है, तो इसलिए हो जाएगा, कह सकते हैं कि ए यूनियन यू इक्वल टू, इसी प्रकार एक और इसका लास्ट रूल है, चौथा, साहचर्य नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव। यहाँ पर अगर हम 3 सेट सपोज कर लें कि अगर ए बी सी 3 सेट हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर ग्रुप बदल गया है, एक बार ए का संघ निकाला गया है बी यूनियन सी के साथ और एक बार सी का संघ निकाला गया है ए यूनियन बी के साथ, ठीक है। तो इसको अगर प्रूफ करना है तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, माना x बिलोंग करता है कहाँ पर, ए यूनियन
बी यूनियन सी में। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर ए माने, इसको पूरे को बी माने, तो यह क्या इम्प्लाइज करेगा? इम्प्लाइज करेगा कि एक्स किस में है? ए में है। फिर इसके लिए क्या लगाते हैं? या फिर एक्स किस में है? बी यूनियन सी में है। अब यहाँ इसको ऐसे लेके चलेंगे, एक्स यूनियन ए या, फिर अभी आगे यहाँ पर तोड़ना, फिर यहाँ ए जैसे ए यूनियन बी होता है, अगर इसको यहाँ खोल दें, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स यूनियन बी या एक्स यूनियन, या एक्स बिलोंग करेगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स बिलोंग करता है ए में या, अब ये चला जाएगा मतलब दोनों के साथ, यहाँ हो जाएगा एक्स यूनियन ए या एक्स यूनियन बी। अगर इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है, मतलब इसको इसके साथ कर देते हैं, फिर यहाँ अलग छोड़ देते हैं, या हो जाएगा एक्स बिलोंग करता है सी में। अगर यहाँ मिला के तो ये हो जाएगा एक्स ए में है या एक्स बी में, इसका मतलब एक्स किस में है? ए यूनियन बी में है, ठीक, या एक्स बिलोंग करता है सी में। अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो एक्स ए में है या एक्स बी में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स ए यूनियन बी में होगा। अब यहाँ देखते हैं एक्स किस में है? ए यूनियन बी यूनियन सी में है, तो एक्स किस में आ गया? इसका मतलब कि ए चीज क्या है? इसके बराबर है, इसलिए कह सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन। ये रहा समुच्चयों का संघ और उसके गुणधर्म। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।